जो इंडिया गठबंधन से जुड़ी है। सुप्रिया सुले ने इंडिया गठबंधन को सलाह दी है। विशेष सत्र की मांग वाला पत्र अब वापस ले लिया जाना चाहिए। सुप्रिया सुले ने कहा है विशेष सत्र से विरोधाभास पैदा हो सकता है। आपको पता है 16 दलों ने पत्र लिखा था प्रधानमंत्री मोदी को और मांग की गई थी कि ऑपरेशन सिंदूर पर जो सीज फायर का ऐलान किया गया, ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े जितने सवाल हैं उन तमाम मुद्दों पर ताकि चर्चा संभव हो पाए विशेष सत्र का आह्वान किया जाए। इस पर अब सुप्रिया सुले ने इंडी गठबंधन को सलाह दी है कि वापस ले लिया जाना चाहिए क्योंकि इससे विरोधाभास पैदा हो सकता है। सुनिए। बड़ी विनम्रता से कांग्रेस पार्टी को विनती की थी कि ऑपरेशन सिंदूर के 7 गठ आज देश के बाहर है और जिस ग्रुप में मैं थी उसमें कांग्रेस के 2 वरिष्ठ नेता भी थे। तो मैंने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जिनसे मेरी बात हो रही थी लगातार, उनको मैंने विनती की थी हम लोग 5 तारीख को सारे ग्रुप्स वापस आ रहे हैं। अभी हम ऑलरेडी प्रोग्राम में हैं तो हमें आप वापस आने दीजिए क्योंकि थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट होता है। वहाँ हम पूरी ताकत से भारत के बारे में देश में बोल रहे हैं और यहाँ हम उस पर एक सेशन मांग रहे हैं। तो मेरी उनके विनती थी कि हमें वापस आने दीजिए। जिस दिन वापस आएंगे दूसरे दिन ही आप इंडिया अलायंस की एक मीटिंग रखिए और उसके बाद इस पर चर्चा हो सकती है। और मैंने उनको कहा भी था कि हम जब वापस आएंगे और जब सेशन होगा तो ज़रूर इंडिया अलायंस के साथ पूरी ताकत से हम खड़े रहेंगे। डिबेट में जो सवाल पूछ रहे हैं ज़रूर पूछेंगे, लेकिन पवार साहब का कहना पहले दिन से था कि जब ये जो फॉरेन इश्यूज होते हैं, नहीं तो नेशनल सिक्योरिटी का इशू होता है, तो नेशनल सिक्योरिटी में हमने जो भी जिसी की भी सरकार हो उस सरकार के साथ पूरी ताकत से खड़ा रहना चाहिए। इंद्रजीत सिंह जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता, सीधा उनका रुख करिए। इंद्रजीत, ये जो सुप्रिया सुले कह रही हैं ये तो बाकी पार्टियों को पसंद नहीं आएगा, खासकर अगर शिवसेना गुट की बात करें, उद्धव ठाकरे गुट की, तो वो तो बिल्कुल रास्त ही नहीं आएगा क्योंकि संजय राउत तो कह रहे थे कि क्या विशेष सत्र बुलाने के लिए हमें ट्रंप से इजाजत लेनी पड़ेगी, लेकिन यहां तो पूरी तरीके से अलग रुख एनसीपी शरद पवार गुट का। जी बिल्कुल अलग रुख अपनाया है और जिस तरह से पहले अलग रुख तो अपनाया ही था, जो 16 पार्टियों ने साइन किया था संसद का विशेष सत्र बुलाने के लिए, उसमें एनसीपी शरद पवार गुट से कोई साइन नहीं किया था, तो अलग रुख तो पहले ही अपना लिया था। लेकिन जिस तरह से सुप्रिया सुले ने संजय राउत का जवाब दिया है, जिस तरह से कांग्रेस को बोला है कि हमने पहले ही कहा था कि आप विशेष सत्र की जो मांग है उसको थोड़ा टाल दीजिए, पहले विचार कीजिए फिर बात कीजिए और हमारे लिए देश सर्वोपरि है, तो कहीं ना कहीं एक अलग लाइन इंडिया गठबंधन में दिख रही है और इससे निश्चित तौर पर इंडिया गठबंधन में जो फूट है वो भी दिख रही है। सुप्रिया सुले का इंतजार सभी को था क्योंकि सुप्रिया सुले जब पहले जा रही थी डेलीगेशन के साथ तब भी सवाल उठे थे। हालांकि उस डेलीगेशन में शिवसेना यूबीटी के जो नेता हैं वो भी गए थे, कांग्रेस के भी नेता गए थे, तो बाद में ये सवाल उठना बंद हो गया था। लेकिन जिस तरह से सुप्रिया सुले ने आज कहा है कि हमारे लिए देश सर्वोपरि है, तो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन को कटघरे में खड़ा कर दिया है। हालांकि साथ में उन्होंने संभालने की भी कोशिश की है कि इंडिया गठबंधन से उनका कोई मतभेद नहीं है। उन्होंने बस यही कहा था कि पहले डेलीगेशन को वापस आने दीजिए, फिर साथ में बैठते हैं, विचार करते हैं, फिलहाल इसको टाल देना चाहिए। और अभी वापस लेने की जो बात कर रही हैं, इससे कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन की जो फूट है वो और बढ़ेगी। हालांकि अगर संजय राउत की बात करें तो इस पर उनकी अभी प्रतिक्रिया नहीं आई है। संजय राउत पहले ही कह चुके थे कि प्रतिक्रिया का इंतजार करना होगा क्योंकि देखना बहुत दिलचस्प होगा। शुक्रिया आपका इंद्रजीत हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब देखिए 4 बजे की 24 अहम खबरें।